कि जीवन में सबके पास दिन में, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक महीने में 30-31 दिन होते हैं। साल में कितने होते हैं? 365। साल में 365 दिन होते हैं। मतलब कि घंटे, महीने, दिन और साल, ये सबको भगवान ने बराबरी का दिया है। 24 घंटे अगर भगवान ने दिए हैं तो ऐसा नहीं कि गरीब को कम दे दिए, अमीर को ज्यादा दे दिए, ब्राह्मण को अधिक दे दिए, क्षत्रिय को कम दे दिए, राजस्थान वालों को ज्यादा दे दिए, हरियाणा वालों को कम दे दिए, ऐसा भी नहीं है। सबके लिए भगवान ने बराबर समय दिया, बराबर महीने दिए, बराबर साल दिए। अब इन बराबर घंटों में, बराबर समय में, बराबर दिनों में कोई व्यक्ति तो ऐसा होता है जो इन दिनों का, घंटों का उपयोग करके इन्हीं दिनों में से, इसी समय में से समय निकाल करके भगवान की कथा सुन करके, भगवान का नाम लेके, कीर्तन करके भगवान को पा लेता है। और कोई ऐसा होता है जो इतना घंटे समय होने के बाद भी क्या परेशानी बताता है। जब उससे कहो कि सत्संग सुनना है, कथा सुननी है या भजन करना है, तो क्या बहाना देता, अरे तुमको कथा की पड़ी है, हमारे पास सांस लेने की फुर्सत नहीं है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जिसको सांस लेने की फुर्सत नहीं, लेकिन आदमी इतना ज्यादा अपने आप को व्यस्त महसूस करने लगा है कि सब कुछ होते हुए भी, समय होते हुए भी उसको लगता है उसके पास समय नहीं। आज से 100 साल पहले या 80-90 साल पहले, 80-90 साल पहले, 100 साल पहले आज के मुकाबले में मशीनें ज्यादा थी या कम थी? गाड़ियां ज्यादा थी या कम थी? बताइए ना। कम थी कि ज्यादा थी? कम थी। सुविधाएं ज्यादा थी कि कम थी? कम। ये ग्रामीण क्षेत्र है। बहुत सारी माताएं जो गांव में रही हैं, पानी भरने के लिए कुआं पर जाती, या बाहर कोई गांव में एक जगह होती, एक विशेष नल होता, वहां जाती पानी भरने। आज घर में पानी आ गया। इसका मतलब जो घर से वहां नल तक जाने का जो समय था वो बच गया। कपड़ा धोने के लिए बाहर कोई सरोवर पे जाता, कोई तालाब पर जाता। अच्छा, यहाँ से अगर किसी को दिल्ली जाना हो तो वहाँ जाने के लिए उसको बड़ा लंबा समय लगता, क्योंकि खुद के वाहन नहीं। यहाँ से किसी को बंबई जाना हो तो कितना लंबा समय, महीना भर लग जाएगा। आज देखो 1-2 घंटा में जहाज में बैठो, 2 घंटे में पहुंच गए, जहां जाना वहां पहुंच गए। तो वो समय क्या हुआ? बचा। कपड़े धोने के लिए पहले दूर जाना पड़ता, आज घर में मशीन है, मशीन में धो लो। समय क्या हुआ? बचा। यानी अगर देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा सब चीजों से समय बचा। अब जो समय बच गया, अब प्रश्न ये कि वो समय अब गया कहाँ? क्योंकि अगर पहले के मुकाबले और आज के मुकाबले देखो, पहले तो लोगों के पास इतना काम होने के बाद भी समय ही समय था, खूब समय था। और आज के समय में, आज के ज़माने में
चीजें इतनी बढ़ गई, लेकिन समय कम हो गया, जबकि समय उतना ही है। क्यों? उसका एक ही कारण है कि समय तो बचा, पर जो बचत हुआ समय था वो हमने बचा करके अब दूसरी जगह लगा दिया। और दूसरी जगह कहाँ लगा? हाँ जी बताइए। भैया ऐसे फोन दिखा रही है। बच्चों का, जवानों का, बूढ़ों का, कोई भी बचा नहीं। कोई बूढ़ी अम्मा भी ना बची होगी जो फेसबुक पे ना हो। कहते हैं ना, कोई धरती पे हो ना हो पर फेसबुक पे जरूर होगा। अम्मा को भी वो चेक करना पड़ता है, चाहे वो कुछ भी होगी, वो चाहे इतना सी फोन रखेगी, यहाँ धर के रखेगी जरूर। इससे बात कर लो, उससे बात कर लो, फिर वहां से चलो मान लो कुछ का उससे भी बच गया, तो साधन इतने आजकल, कोई बस नुक्कड़ पे बैठ के गपशप कर रहा है, कोई बैठ के आंगन में ताश ही खेल रहा है, कोई बैठ के हुक्का ही पी रहा है। यानी कि समय तो बचा बहुत जीवन से, पर वो बचा तो इसलिए था कि जो समय बच गया उसको थोड़ा थोड़ा करके सत्संग सुनो, कथा में जाओ, भजन करो। पर हमने उसको वहां से समय बचा करके दूसरी जगह लगा दिया। और जब सत्संग की बारी आई तो सत्संग की बारी आती बोले अरे राम, कहाँ कथा सुनने जाएंगे, वो भी इतनी भीषण गर्मी में। कौन कथा सुनने जाए भैया, ये तो टीवी पे ही आ जाते हैं, टीवी पे ही सुन लेंगे, क्या जरूरत है वहां जाकर के बैठ के गर्मी में। लेकिन सब भी ऐसे नहीं है, आप सब भी ऐसे नहीं, तभी तो आप लोग आए हो यहाँ पर। आप सबको गर्मी से डर लगता तो आप क्यों आते? आप सबको कथा से प्रेम नहीं होता, सत्संग से प्रेम नहीं होता तो क्यों आते? आज के समय में कहाँ किसको इतनी जरूरत है? सबके पास अपना अपना ज्ञान है, बहुत है, उनको किसी के ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं। पर जो सच्चे सत्संगी हैं वो जानते हैं कि जहाँ जीवन में जैसे हर रोज खाना जरूरी है, वैसे हर रोज भगवान की चर्चा करना, सत्संग सुनना भी जरूरी है। हर रोज भगवान का कीर्तन करना भी जरूरी है। हर रोज भगवान को याद करना भी जरूरी है। और जो ऐसा समझ जाता है, जिसको ये बात मति में, बुद्धि में बैठ जाती है कि भैया जैसे दिन का नियम है, खाएंगे, नहाएंगे, सोएंगे, टहलेंगे, घूमेंगे, वैसे ही दिन का एक भाग का हमारा नियम है कि सत्संग सुनेंगे। गांव में, क्षेत्र में कहीं हो रही तो वहां सुनेंगे, वहां नहीं तो आजकल जैसे पूछा सबके पास समय, ये तो है ही सबके पास, तो इसमें तो सारी दुनिया दिखती है। तो सारी दुनिया में हम क्या देखना चाहते हैं? हम अगर सत्संग सुनना चाहते हैं तो लगाओ सत्संग, श्रवण करो। सुनना क्यों जरूरी है? क्योंकि जीवन में एक इंद्रिय हमारी ऐसी होती है जो गर्भ से बड़ी तीव्रता से काम करने लग जाती है, और वो है कान। गर्भ में कोई बच्चा देखता नहीं है पर सुनता सब है। भले उसकी आंखें ना खुलेंगी पर कान से उसको सारा कुछ जाता है भीतर। बाहर जो भी माहौल चल रहा है वो सब कान से उसके भीतर जाता है। इसलिए गर्भ में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन सीख लिया, देख के थोड़ी सीखा था। कैसे सीखा था? कैसे सीखा था? सुन करके सीखा। जन्म से पहले ही श्रवण इंद्रिय सुनना शुरू कर देती है, कान सुनना शुरू कर देते। जन्म होने के बाद भी जीवन में और कोई इंद्रिय फिर भी
सोते समय काम करना बंद, हम सो रहे, आंख बंद हो गई, हाथ बंद हो गए, पांव बंद हो गया, पर कान तब भी सुन रहे होते हैं। अगर कोई जोर से हमारा नाम लेके बुला दे, अरे रामलाल, तो तुरंत खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उस सुप्त अवस्था में भी कान काम करते। तो जीवन में जो सबसे तीव्र हमारी इंद्रिय है वो है श्रवण। अब बात यह भी है कि श्रवण से भीतर जा क्या रहा है, इस कान से भीतर जा क्या रहा है, किसकी बुराई आ जा रही है, किसी की निंदा जा रही है, किसी की चुगली जा रही है, या भगवान की कथा जा रही है। निंदा चुगली सुनने वाले तो बहुत है दुनिया में, पर धन्य है वो कान जिन कानों ने भगवान की कथा सुनी है, सुन रहे हैं और सुनते रहे। तो ये जो कथा है ये श्रवण की कथा है। इसलिए बार बार भागवत जी में, अन्य शास्त्रों में, पुराणों में, भागवत के उल्लेख में यही कहा गया, सुनो, श्रवण करो। सुनने के बाद फिर क्या करना है, सुनने के बाद फिर उस पर चिंतन करना है कि क्या सुना। आज यहाँ से सुन करके जाओगे, घर जाओगे तो घर जा करके, चाहे पड़ोस में हो, चाहे घर परिवार में हो, बालक बच्चों के साथ हो, तो उस पे बात होनी चाहिए, उस पे चर्चा होनी चाहिए, क्या सुन करके आए यार। थोड़ी बहुत, पूरी सब बात तो किसी को याद नहीं रहती, पर एक आध कोई ऐसी बात तो जरूर भागवत में निकलती है जो हमारे मन को भाती है, मन को अच्छी लगती है, वो जाकर के दूसरों को सुनाइए, कहिए। अजी हमको जिस चीज से लाभ होता है तो वो लाभ वाली चीज फिर हमको जाके आगे बतानी चाहिए ना, कि आप भी इसको सुनो, शायद आपको भी लाभ हो जाए, शायद आपको भी फायदा हो जाए। किसी का कहीं कोई घुटनों का दर्द, कोई कमर का दर्द, बीपी की गोली खत्म हो जाए, किसी डॉक्टर के पास जाना तो 10 जगह बताएगा कि उसके पास तुम जाना, तुम्हारा भी दर्द ठीक हो जाएगा। तो अगर सत्संग सुनने से हमारे हृदय में भक्ति आती है तो हमें और भी लोग को बोलना चाहिए कि भाई आप भी कथा श्रवण करो, आप भी भगवान की कथा में चलो, कथा श्रवण करो। तो ये कथा श्रवण की जो उपाय है कलयुग में, ये बड़ा सरल उपाय है। कलयुग में, कलिकाल में भगवान की भक्ति करने का सबसे सहज उपाय यही है कि पहले सुनो और फिर श्रवण कीर्तन, फिर उस पर कीर्तन करो, चिंतन करो, उसको अपने जीवन में उतारो। पर पहला है सुनना, पहला है श्रवण।